हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग एक्सपर्ट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस को ही हम टाइप्स भी बोलते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अभी हम क्लास 11th में तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे। उसके बाद आफ्टर 12th कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड समवेयर एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू आर गोइंग टू स्टडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ़िलहाल अभी 11th क्लास में हमारे लिए ये सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट है, एंड ये 2 सिर्फ हम नाम मात्र ध्यान रखेंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव्स MCQs में ये आ जाता है। तो आइए नंबर 1 हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको याद हो या आपने पार्ट 1 देखा हो तो उसमें हमने डिटेल में डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया है, एंड हम क्लास 11th में पूरा साल यही पढ़ना है हमें। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transactions and events to determine profit or loss of the बिजनेस। अगर आपको ध्यान होगा या आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस से रिलेटेड है प्लस ट्रांजैक्शन जो हम मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये भी पता चलता है कि बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस आंसर में आपका कीवर्ड बनता है
डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। This branch of accounting is concerned with ascertaining the cost of product and determining the price of product। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, अब अगर मैं खुद को आपकी जगह रखूं तो कईयों के दिमाग में ये आएगा कि कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस। जी नहीं, कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं होता है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, जो कंपनी का खर्चा होता है एक प्रोडक्ट बनाने में, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, भैया इसका प्राइस क्या है। हम कभी किसी से कॉस्ट नहीं पूछते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो कंपनी का लगता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें प्राइस तो बाद में निकलता है, पहले हम कॉस्ट निकालेंगे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी पेन बना रही है। पेन के लिए उसे प्लास्टिक लग रहा है, रिफिल, इंक एंड सो ऑन एक्सेट्रा। अब ये सब मिला के कंपनी को 8 रुपये जो है ये खर्चा बैठ रहा है। तो ये 8 रुपये क्या है, कंपनी का कॉस्ट है। अब मार्केट में अगर कंपनी इसे बेचने जाएगी तो क्या वो 7 रुपये में बेचेगी, क्या वो 6 रुपये में बेचेगी? नहीं, कंपनी जब इसे मार्केट में बेचने जाएगी तो इसका प्राइस पहले डिटरमाइन होगा, जो होगा 10, 11 या जो भी होगा वो 8 रुपये से 8 रुपये से ज़्यादा होगा, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ 8 रुपये से कम में अगर बेचेंगे तो लॉस होगा। तो पहले कभी भी कॉस्ट डिटरमाइन होता है, उसके बाद प्राइस डिटरमाइन होता है प्रोडक्ट का। और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पता चलता है। नंबर 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अगेन, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग देखा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा है जो हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा है। तो प्लीज़ आप मेरे पार्ट्स पहले के रेफ़र कीजिएगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। ठीक है, उसके लिए उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट को भी कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बेचना है, इंडिया में बेचना है, इंडिया के बाहर बेचना है। तो ये सारे डिसीजंस जो है वो मैनेजमेंट के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इट इज़ that
branch of accounting which is concerned with generating accounting information as it enables the management in decision making. मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। कब ले पाएंगे मैनेजमेंट डिसीजन? जब उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी ही मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई रिविज़न मैं करा दूं तो डिसीजन मेकिंग आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस लेना। देन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमने कहाँ पढ़ा? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना। तो ये तीनों आई होप आप लोगों को अच्छे से हो गया। इसके बाद हम ऊपर से ही देखेंगे सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अगर कंपनीज़ की देखी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप की अगर आपने वेबसाइट देखी होगी, या सपोज टाटा ग्रुप की वेबसाइट अगर आपने देखी होंगी, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती है, इन्होंने जो सोशल के लिए, समाज के लिए जो इन्होंने काम किए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनीज़ स्कूल्स खोलती हैं, फिर हॉस्पिटल्स भी खोलते हैं, पार्क। तो इन लोगों का इस टाइप का जो जो डेवलपमेंट होता है, जो जो इन लोग सोसाइटी के लिए करते हैं, वो इन लोगों का मेंशन होता है, क्योंकि ये सोशल है, समाज के लिए है, ये इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ये तो हो गया फॉर गुड कॉज, समाज के अच्छे के लिए है। इसके अलावा बैड कॉज भी होते हैं, जैसे अगर फैक्ट्री है एंड वहाँ से धुआं निकल रहा है, जिससे आसपास के लोग, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये कंपनीज़ वेबसाइट पे मेंशन करती है, ये भी मेंशन करती है कंपनीज वेबसाइट पे। ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अब कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बिना एम्प्लॉयज़ के काम नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा प्रॉफिट जो है कई हद तक डिपेंड होता है एम्प्लॉयज़ पर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, तो बोलना ये है, ये जो अकाउंटिंग है ये बोलती है कि आप लोग हमें भी बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, जैसे हम बिल्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, हम मोबाइल रिकॉर्ड करते हैं, ये बोलती है ह्यूमन रिसोर्स भी आप रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
इनकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, इसीलिए इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये आज का पूरा समझ में आया, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन बाय, टेक केयर।